हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपी सेट का रिजल्ट जारी कर दिया है। 15 दिसंबर 2024 को ये एग्जाम हुई थी और 27 फरवरी को कुल 5 विषय का रिजल्ट आया था, जैसे कि देख सकते हैं आप। अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि और पुस्तकालय सूचना विज्ञान का। और 28 फरवरी कल टोटल 9 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर 14 सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी तक आ चुका है और होपफुली बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी आज आ जाएगा। आज या कल की डेट में आ जाना चाहिए बाकी सब्जेक्ट। तो देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है सारे सब्जेक्ट के लिए और आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम भी आने वाली है, जून में ये एग्जाम होगी, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। चलिए सारी चीजें हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 27 फरवरी को जो रिजल्ट आया था। टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट था। अंग्रेजी, ज्योग्राफी का, होम साइंस का, लॉ का और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं कि क्या कट ऑफ गया है श्रेणीवार और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो हर सब्जेक्ट में 3 यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, जैसे ए, बी और सी। ए का मतलब ये है कि जो जैसे 6% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो 6% में कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं। बी का मतलब ये है कि जो लास्ट कट ऑफ गया, कट ऑफ के, क्योंकि कट ऑफ में जितने कैंडिडेट्स के नंबर होते हैं वो सारे सिलेक्ट होते हैं, है ना। तो बी का मतलब ये है कि टोटल अब मेरा के कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और सी का मतलब ये है कि कट ऑफ क्या रहा है श्रेणीवार। ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश का कट ऑफ, यहाँ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर जनरल का कट ऑफ गया है 186। 300 में से 186 यहाँ पर कट ऑफ गया है और 70 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तरीके से महिला के लिए जनरल में भी 186 यहाँ पर कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 166 कट ऑफ गया है, जनरल में भी, सॉरी, ओपन में भी और महिला में भी 166 कट ऑफ गया है इंग्लिश के लिए। एससी कैटेगरी में 152 कट ऑफ गया है, दोनों में, ओपन में भी और महिला में भी 152 एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया है। एसटी कैटेगरी के लिए 142 कट ऑफ गया है और वुमेन में 140 कट ऑफ। ठीक है, ये सब 300 में से नंबर की बात हो रही है, तो इतना कट ऑफ गया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 164 कट ऑफ गया है, वुमेन के लिए भी और ओपन के लिए। और दिव्यांग श्रेणी में 130 कट ऑफ गया है ओएच कैटेगरी में, और एचएच और बीएच में 112 कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश का कट ऑफ हमने देखा कि इस तरीके से 186 जनरल का कट ऑफ गया है और 70 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं जनरल ओपन। बाकी सारी कैटेगरी के यहाँ पर भी नंबर दिए हुए हैं कि टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर। ज्योग्राफी की बात करें हम यहाँ पर, तो ज्योग्राफी का कट ऑफ गया है 188, इंग्लिश से 2 नंबर ज्यादा है। ओपन का कट ऑफ 188 गया है 300 में से, और वुमेन का कट ऑफ भी 188 गया है। फिर ओबीसी की बात करें तो 178 यहाँ पर कट ऑफ गया है, 10 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। जनरल और ओबीसी में 178 कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी में 162 कट ऑफ गया है ओपन कैटेगरी में। और वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट है उसमें 156 कट ऑफ गया है 300 में, ज्योग्राफी में। एसटी की अगर बात करें तो एसटी में 150 कट ऑफ गया है, 150 नंबर, और वुमेन के लिए 138 कट ऑफ गया है 300 में से। और ईडब्ल्यूएस में 172 कट ऑफ गया। ठीक है, ओपन के लिए, और महिलाओं के लिए 170 यहाँ पर कट ऑफ गया। तो इस तरीके से पूरा ज्योग्राफी का कट ऑफ है। और पीएच कैटेगरी में यहाँ पर 124 कट ऑफ गया है ओएच के लिए, और एचएच के लिए कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे कट ऑफ नहीं है। और बीएच कैटेगरी में 116। तो ज्योग्राफी की बात तो यहाँ पर 188 लगभग लास्ट ईयर इतना ही है। लास्ट ईयर से लगभग अगर सारे कट ऑफ की बात करें तो लगभग लास्ट ईयर इतना ही है। किसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया तो किसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन कम हो गया। इससे ज्यादा डिफरेंस किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आया है, एक किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा नहीं आया है। ज्योग्राफी का कट ऑफ आई थिंक लास्ट ईयर 186 था, तो अब 188 हो गया है ना। इस तरीके से मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। सॉरी, इंग्लिश की हम बात करें तो लास्ट टाइम 188 था, इस बार 186 हो गया। तो ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है किसी भी कट ऑफ। होम साइंस की अगर मैं आप बात करें तो होम साइंस का 176 कट ऑफ गया है ओपन के लिए, और महिलाओं के जनरल के लिए भी 176 कट ऑफ गया है। ओबीसी में 160 कट ऑफ गया है, दोनों के लिए, ओपन के लिए भी और महिलाओं के लिए। एससी में 164 कट ऑफ गया है, और एसटी में 146 कट ऑफ। तरीके से कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में 158 यहाँ पर कट ऑफ गया। दिव्यांग कैटेगरी में 112 और 108 यहाँ पे अलग अलग श्रेणीवार कट ऑफ। तो ये होम साइंस के लिए था। अब हम बात करें लॉ के लिए, विधि के लिए कितना कट ऑफ गया है, तो विधि के लिए यहाँ पर है 190। काफी कट ऑफ ज्यादा गया है लॉ कैटेगरी में। 90 यहाँ पर कट ऑफ है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट है सारे सब्जेक्ट का जो हम देख रहे हैं। तो 190 कट ऑफ गया है दोनों के लिए, ओपन के लिए भी और महिलाओं के लिए। 40 कैंडिडेट्स यहाँ पे ओपन में सिलेक्ट हुए हैं और 23 कैंडिडेट्स यहाँ पर महिला कैटेगरी में। 178 कट ऑफ ओबीसी के लिए है, और 162 कट ऑफ यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए 152 कट ऑफ है,
और इस अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 172 कट ऑफ है और 170 यहाँ पर वुमेन कैटेगरी के लिए। कि ये 172 170 बिल्कुल ज्योग्राफी जैसा सेम है। ज्योग्राफी और लॉ का बिल्कुल सेम गया है ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर लॉ कैटेगरी में हमने देखा सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है 190 जनरल के लिए कट ऑफ गया है। ठीक है, दिव्यांग श्रेणी में 154 कट ऑफ यहाँ पर गया है। तो ये लॉ का हमने देखा। उसके बाद लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की अगर हम बात करें तो 184 184 यहाँ पर कट ऑफ गया है और 182 महिलाओं के लिए। 172 यहाँ पर कट ऑफ गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए। 156 एससी कैटेगरी के लिए गया है और 152 यहाँ पर एसटी कैटेगरी। ठीक है, महिलाओं के लिए 146 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 164 कट ऑफ गया है दोनों के लिए। तो इस तरीके से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 184 लगभग सारे सब्जेक्ट की बात करें तो इतना ही हो रहा है, 180 की सीरीज में ही हो रहा है। लॉ का सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा चला गया है। तो ये हमने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का कट ऑफ देखा जो कि 27 फरवरी को रिजल्ट आया। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है ना ये 87 के 30% पे आए हैं, बाकी के 13% अभी होल्ड है। इसके बार के भी अभी तक होल्ड थे, उसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं निकला है। तो उसका जल्दी सोल्यूशन निकल जाए तो अच्छा रहे। तो हम बात करते हैं कि बाकी के सब्जेक्ट, ये आपको पूरा यहाँ पे रोल नंबर वाइज लिस्ट दी है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल 28 फरवरी को जो रिजल्ट आए थे, टोटल 9 सब्जेक्ट के यहाँ पे रिजल्ट आए थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम कट ऑफ बात कर लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि अब आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो ये 9 सब्जेक्ट के हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल साइंस गणित की बात करेंगे। गणित की यहाँ पर देखते हैं 180 कट ऑफ गया है गणित में। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 180 कट ऑफ गया है 300 में से, और महिलाओं के लिए 178 यहाँ पर कट ऑफ गया है। 54 कैंडिडेट्स यहाँ पर गणित में सिलेक्ट हुए हैं ओपन से, और 18 महिलाएं यहाँ पे सिलेक्ट। ओबीसी में 156 कट ऑफ गया है दोनों के लिए। एससी कैटेगरी में 144 यहाँ पे कट ऑफ गया है, 144 कट ऑफ। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में 130 कट ऑफ गया। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में 154 154 यहाँ पर कट ऑफ। और दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो 114 और 112 यहाँ पर कट ऑफ। तो 180 के आसपास कट ऑफ है जन मैथ्स का। लगभग सारे सब्जेक्ट का अगर ये किसी का 188 है, किसी का 180 है, लगभग 2-4 नंबर का यहाँ पर सब डिफरेंस आ रहा है। बाकी 180 की रेंज में मोस्ट ऑफ द कट ऑफ आपको देखने को। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन का देख सकते हैं 186 कट ऑफ गया है और महिलाओं के लिए 168 है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, बाकी सब्जेक्ट में इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है हमें। 186 यहाँ पे है कट ऑफ और 168 महिलाओं के लिए। ठीक है, 170 यहाँ पर कट ऑफ गया है ओबीसी के लिए। 160 जो है वो वुमेन के लिए है। 156 एससी कैटेगरी में है और 144 वुमेन के लिए है। एसटी कैटेगरी में 152 है, 142 यहाँ पर महिलाओं के लिए है, और 170 कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस तरीके से 142 यहाँ पर महिलाओं। तो इस तरीके से यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का कट ऑफ गया है 186। फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का कट ऑफ यहाँ पे 174 गया है 174। ठीक है, बाकी तो में ये 174 कट ऑफ गया है, महिलाओं के लिए 168 है। तरीके से ओबीसी कैटेगरी में 158 और 156 कट ऑफ गया है, यहाँ से देख सकते हैं। और एससी के लिए 146 कट ऑफ गया है, महिलाओं के लिए 142। एसटी कैटेगरी में 134 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 154 यहाँ पर कट ऑफ गए। ये हम फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। के बाद बात दिव्यांग श्रेणी में यहाँ पे 128 और 120 कट ऑफ ऐसे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं बाकी सब्जेक्ट का, तो अगला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की 206, बहुत ज्यादा, मतलब अभी तक का तो सबसे हाईएस्ट हो गया ये। मुझे लग रहा था कि दूसरा लॉ का हाईएस्ट है, लॉ का 190 गया है, लेकिन साइकोलॉजी का तो और ज्यादा चला गया, 206 अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। 206 कट ऑफ गया है जनरल के लिए, महिलाओं के लिए भी। ओबीसी में 174 यहाँ पर कट ऑफ गया है। एससी में बात करें तो एससी में 170 कट ऑफ गया है और एसटी में 142 कट ऑफ गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी काफी हाई गया है, 188 कट ऑफ यहाँ पर। तो यहाँ पर साइकोलॉजी का 206 कट ऑफ है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 178 कट ऑफ है जनरल के लिए, महिलाओं के लिए 106 यहाँ पर कट ऑफ है। तरीके से 166 जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 144 है यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए और 132 एसटी कैटेगरी। ठीक है, संस्कृत की बात कर रहे हैं। और 160 यहाँ पर गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 150। आगे हम बात करते हैं योगा सब्जेक्ट के लिए, तो योग के लिए गया है 204, अगेन काफी हाई है। साइकोलॉजी के बाद सेकंड नंबर पे इसी का कट ऑफ है, 204 कट ऑफ गया है। ओबीसी के लिए 188 कट ऑफ गया है योगा कैटेगरी सब्जेक्ट में। एससी के लिए 152 और एसटी के लिए गया है 146 कट।
और ईडब्ल्यूएस के लिए गया है 190 कट ऑफ, काफ़ी हाई है जो कि। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है तो उसमें 166 कट ऑफ गया है, अभी तक का सबसे कम कट ऑफ। सारे सब्जेक्ट का हमने देखा तो जनरल के लिए सबसे कम कट ऑफ जो है अभी तक का गया है कंप्यूटर, 66 कट ऑफ पे। 152 यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 44 एससी कैटेगरी के लिए और 134 यहाँ पे एसटी कैटेगरी। तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए भी काफी कम गया है, एक 148 कट ऑफ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर हम देखें डिफेंस का, तो डिफेंस का 200 के आसपास कट ऑफ गया है, अगेन काफी हाई कट ऑफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत कम सिलेक्ट है ना, जैसे देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है बस, तो इस तरीके एक एक कैंडिडेट है सारी कैटेगरी में, 200 और इतना यहाँ पर कम कट ऑफ यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम बात करें अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन की, तो वहां का 174 कट ऑफ गया है और 164 ओबीसी के लिए गया है, 156 एससी के लिए, 138 ओबीसी, सॉरी एसटी के लिए, और 170 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि टोटल यहाँ पर 9 सब्जेक्ट का कल और उससे पहले 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका था, तो टोटल 14 सब्जेक्ट का यहाँ पे रिजल्ट हो, ठीक है। होपफुली बाकी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा, आज ही आ जाना चाहिए वैसे तो अब बात करते हैं कि आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आगे ऐसा है कि जून में आपकी एग्जाम होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बहुत जल्दी, और आगे की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जल्दी ही पेपर वन का पूरा एक डिटेल वीडियो में लाने वाला हूँ। पेपर वन की तैयारी आपको कैसे करनी, क्योंकि पेपर वन ऐसा है कि जो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। आपको मोस्टली एमपी का जीके पढ़ना है, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, और उसके लिए जल्दी ही मैं क्लासेस भी शुरू करना, तो तो उसमें आपको डिटेल पूरा पेपर वन की क्लासेस आपकी वहाँ पे अच्छे से कवर हो जाए, आपकी क्लासेस तो पूरा एक्सप्लेनेशन में जल्दी उसका वीडियो लाने वाला हूँ। पेपर वन का आपका वहाँ से हो जाएगा, और बाकी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए अब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे सेट की भी, जल्दी से आप उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जून में उसका एग्जाम है। और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप जरूर देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लास्ट टाइम किस तरीके का एग्जाम है, ठीक है। तो जून में इसका एग्जाम होने वाला है। पेपर वन का डिटेल वीडियो जो है आपको जल्दी ही मिल जाएगा कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है। जो स्टूडेंट जो एमपीपीएससी की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो कैंडिडेट जो ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग एग्जाम को टारगेट करते हैं उनके लिए पेपर वन में काफी प्रॉब्लम है। उसका डिटेल वीडियो, डिटेल एक्सप्लेनेशन की आपको कैसे तैयारी करनी है, उस जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर हो, और उसकी जल्दी में क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला है, आपका सारा सिलेबस। तो इस तरीके से आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।